नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के हमारी क्लास में। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जो कि क्लास 9th का है। और क्लास 9th के इस सॉल्यूशन को हम आगे बढ़ाते हुए पहुंच गए थे। एक्सरसाइज 2.4 मैक्सिमम हमने कर लिया था। केवल 2 क्वेश्चंस 3 ऐसे बचे थे जो मतलब नहीं हो पाए थे कुछ असुविधाओं की वजह से, मतलब वीडियो या तो लंबा जा रहा था, ठीक, तो इस वजह से नहीं हो पाए थे। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक्सरसाइज 2.4 के जो आपके पास 2 या 3 प्रश्न बचे हुए थे, क्वेश्चंस जो बचे हुए थे, उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर आ जाएंगे हम 2.5 पे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.4 में जो आपके पास क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस थे गुणनखंड करना था। उन सभी का क्या करना था? गुणनखंड। पहला क्वेश्चन ये 5th वाले क्वेश्चन का जो पहला था वो हम कर चुके थे, और जो दूसरा आपके पास है वो है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। हमको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमको? सबसे पहले चीज़ कहा है गुणनखंड कीजिए। अब पिछले अध्याय में, पिछले एक्सरसाइज में आपने देखा था, पिछले एक्सरसाइज में कि जो हम गुणनखंड कर रहे थे वो गुणनखंड नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से जो फैक्टर किया जाता है वो करते थे। पहले और तीसरे पद का गुणा कर देते थे और उसको 2 ऐसी संख्याओं में बांटते थे कि जिनका आपस में गुणा करें तो गुणनफल के बराबर आ जाए, और जोड़े या घटाएं तो बीच वाला पद। लेकिन यहाँ कुछ मामला अलग है। यहाँ मामला है ऐसा कि यहाँ आपके पास कुछ विपरीत परिस्थितियाँ हैं, ठीक है। और वो विपरीत परिस्थितियाँ कैसी हैं, इसके पहले हम क्वेश्चंस एक बार कर चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के या ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि कोई ऐसा मान जो क्या है कि उसको अगर इसमें रख दिया जाए, इस बहुपद में रख दिया जाए, ठीक है, तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो वही कहा जाता है इस बहुपद का शून्य। क्या कहा जाता है? बहुपद का शून्य। और बहुपद के शून्य के साथ साथ वो बहुपद का शेषफल भी होता है। बहुपद का क्या होता है? शेषफल भी होता है। अगर उस शेषफल को इसमें से घटा दिया जाए तब तो ये हमेशा के लिए गुणनखंड बन जाएगा। जो शेषफल बचता है उसी शेषफल को अगर हम इस बहुपद में रख देंगे तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बहुपद का मान क्या होगा? 0। तो बातें हो सकता है आपके समझ में आए, लेकिन क्वेश्चन करते हैं, हो सकता है क्वेश्चन करने से आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, शेषफल प्रमेय ये कहता है कि हम क्या करेंगे, बारी बारी से x के कई मानों को लेंगे, जैसे x बराबर +1, x बराबर -1, x बराबर +2, x बराबर -2, ठीक है। ऐसे मानों को लेंगे। x का कोई एक मान लेंगे निश्चित, तो जैसे 0 नहीं ले सकते, +1, -1 ये ले देते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई प्रश्न दिया गया है, अगर उसमें माइनस के चिन्ह ज़्यादा हैं, अगर उसमें माइनस के चिन्ह ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले हम x का जो मान लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, मतलब प्लस में लेते हैं। माना x बराबर 1, x बराबर क्या करेंगे? 1। x बराबर अगर हम 1 ले लेते हैं, अलग सॉल्व करेंगे सबसे पहले रफ कार्य के तरीके से। x बराबर अगर हमने 1 ले लिया तो x के जगह पर हमको 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि x इज इक्वल टू हमने क्या लिया है? 1 लिया है। अब x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा, -3 गुणे में x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -9 गुणे में x मतलब 1, और माइनस में क्या है? 5। 1 का क्यूब करोगे 1 ही रह जाएगा, 3 गुणे में 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, -9 -5, ठीक। 1 -3 -9 -5, इसको सॉल्व करेंगे तो जितने भी समान चिन्ह वाले पद होते हैं उनको जोड़ लेते हैं। तो 9 और 5 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 17। माइनस का क्या हो जाएगा? 17। 17 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का क्या आ गया? 16। मतलब अगर हम x बराबर 1 लेते हैं, अगर हम x बराबर 1 लेते हैं तो हमको इस बहुपद का मान शून्य नहीं मिलता है, इस बहुपद का मान शून्य नहीं मिलता है। इसका मतलब कि जो x बराबर 1 है ये इस बहुपद का शून्यक नहीं है, इस बहुपद का शून्यक नहीं है। अब की बार क्या करते हैं, हमने 1 लिया था, अब की बार -1 ले लेते हैं। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ -1, -1 का क्यूब, -3 गुणे में x का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -9x, -9 और गुणे में x के जगह पे -1 और माइनस क्या होगा? 5। इसको सॉल्व करेंगे। -1 का क्यूब -1, आप अगर पिछली वीडियो को देखेंगे तो ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ, क्योंकि पिछले पूरे एक्सरसाइज में यही काम हुआ है। -3 इंटू -1 का स्क्वायर +1 होता है, और ये माइनस क्या होगा? प्लस, 9 1 9 और 5, -1 -3 +9 -5। देखिए समान चिन्ह वालों को एक साथ जोड़ लेंगे।
-1 -3 और -5। मान लीजिए 1 रुपये आप कर्जे थे, 3 और कर्जे हो गए तो कुल 4 रुपये कर्जे हो गए, 5 और कर्जे हो गए तो कुल मिला के 9 रुपये कर्जे हो गए। अगर 9 रुपये आपके पास प्लस में आ जाते हैं तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 0। मतलब क्या है कि अगर x का मान हम -1 ले लेते हैं, x का मान -1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। माना x बराबर -1, x बराबर क्या ले लेंगे, -1। ठीक, अब क्या करेंगे, बहुपद में रखने पर ये हमारा जो x बराबर -1 आया है, इसको हम क्या कर देते हैं, बहुपद में रख देते हैं। बहुपद में अगर हम रखते हैं तो हमको ये मान क्या मिल गया, 0 मिल गया। मतलब क्या है कि इसको नोट करने के बाद उसके बाद कौन सा स्टेप, हम ये फर्स्ट वाला स्टेप सबसे पहले यही करेंगे। ठीक, हमारे पास ये हो गया, हम x बराबर -1 ले लिए। अब बहुपद में रखने पर x इज इक्वल टू -1, बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। ठीक, अगर हम x बराबर -1 ले लेते हैं तो -1 लेने की वजह से इस बहुपद का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब बहुपद का मान 0 हो जाता है, इसलिए x बराबर -1 बहुपद का एक मूल है, बहुपद का मूल या बहुपद का शून्यक है। बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है, इसलिए x³ - 3x² - 9x - 5 का एक गुणनखंड क्या है, ध्यान से देखिए। x बराबर हमने -1 लिया, x बराबर क्या लिया, -1। अगर -1 को आप इधर ले आइए, हमने क्या किया था, x इक्वल टू -1 ले लिया था और माइनस का 1 इधर ले आएंगे तो प्लस का 1 उधर क्या हो गया, 0। मतलब बहुपद का एक गुणनखंड क्या आपको मिला, x + 1 है, x + 1 है। हमने बताया था कि अगर 12 का एक गुणनखंड 4 है तो 4 से अगर 12 में भाग दोगे तो शेषफल आपको 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, अगर मान लीजिए कि 16 का एक गुणनखंड 8 है तो अगर 8 से 16 में भाग करोगे तो कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, कोई भी शेषफल नहीं मिलेगा। एक नियत क्या होगा, आपको भागफल मिल जाएगा। मतलब यहाँ क्या होगा कि अगर हम x + 1 जो कि इस बहुपद का एक गुणनखंड है, अगर x + 1 से इसमें भाग करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, भागफल 0 भागफल आपको कुछ मिलेगा और शेषफल आपको 0 मिल जाएगा। मतलब x³ - 3x² - 9x - 5 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 12 का एक गुणनखंड क्या था, 4, तो 4 से हम 12 में भाग कर देंगे तो 4 3 क्या हो जाएगा, 12। मतलब 12 जो होगा 4 और 3 के गुणनफल के बराबर होगा, 4 और 3 के किसके, गुणनफल के बराबर होगा। ऐसे ही अगर x + 1 से हम इसमें भाग कर दें, x + 1 से अगर इसमें हम भाग कर दें, ठीक है, तो x + 1 से इसमें भाग करने पर, जैसे मान लीजिए कि x + 1 से हम भाग करें, x + 1 से इसमें भाग करें, जो आपके पास है x³ - 3x² - 9x - 5, इसमें हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ x है, यहाँ x³ है, यहाँ x है और यहाँ x³ है। x में अगर हम x² का गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, x³। लेकिन क्या इसी में करना पड़ेगा, दोनों में करना पड़ेगा। तो x² का गुणा x में किया तो x³, x² का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। जब भी हम घटाते हैं तो नीचे के सभी चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ भी प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब इन दोनों पदों का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ +x³ यहाँ -x³ कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 3x² माइनस का x² क्या हो जाएगा, पद समान, चिन्ह क्या नाम है, ये बीजे व्यंजक समान है और चिन्ह समान है तो दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ माइनस का 9x साथ में उतारेंगे, यहाँ x है, यहाँ माइनस का 4x है। मतलब -4 से अगर इसमें गुणा कर देंगे तो -4 पहली बात आ गया। बाकी यहाँ x एक बार है, यहाँ 2 बार है, अगर एक बार और लेके हम गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 4x² हो जाएगा। ठीक, फिर -4 का गुणा +1 में करेंगे तो प्लस माइनस 4 का गुणा
एक में करें 4x का किसी भी संख्या का गुणा अगर हम एक में करते हैं तो हमको वही संख्या मिल जाती है। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, जब हम माइनस करेंगे तो नीचे वाले सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये तो कैंसिल हो गया, -9x -4x, -9x -4x पहले था, लेकिन जब हम माइनस किए तो नीचे वाले पद का जो आपके पास चिन्ह था वो बदल गया। अब -9x है और +4x है, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5x। चिन्ह विपरीत तो घटा लेते हैं, चिन्ह वही लिखते हैं जो बड़ा, माइनस में 9x था, प्लस में 4x था, दोनों का चिन्ह विपरीत था, हमने घटा लिया। चिन्ह कौन सा लिखेंगे, बड़ा वाला, बड़ा 9 था तो 9 के सामने अगर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। ठीक, अब क्या नोट करेंगे, -5, यहाँ x -5x है, यहाँ x है, अगर -5 से इसमें गुणा कर दें तो -5 और x हो जाएगा। -5 का गुणा एक में करेंगे तो -5 ही रह जाएगा। अब चिन्ह नीचे का बदलेगा तो ये दोनों कैंसिल होंगे और क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास 12 का एक गुणनखंड था तो हमने 4 से 12 में भाग किया तो हमको एक भागफल मिला। अगर जिससे हमने भाग किया और भागफल इन दोनों का गुणा कर दें तो हमको ये मिल जाएगा। सेम ऐसे ही अगर इसका और इसका गुणा कर देंगे तो हमको ये जो भाज्य है ये मिल जाएगा, मतलब ये हमको मिल जाएगा। ठीक, तो हम किसका किसका गुणा करें, किसका किसका गुणा करें, हम इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं कि इतना इज इक्वल टू x² -4x -5 का गुणा किस में कर दें, x + 1 में कर दें। मतलब x + 1 का गुणा अगर इसमें कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा पहले से। ठीक, ये जो हमारे पास था इसको हमने दो भागों में तोड़ लिया। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, तोड़ना। ठीक, अब क्या करेंगे, आगे तो आप जानते ही हैं गुणनखंड कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, अब इसको तो ऐसे, क्योंकि अब इसको और छोटे पदों में तोड़ा नहीं जा सकता है, इसका गुणनखंड किया जा सकता है। कैसे करेंगे, आपके पास है x², देखो 5 और यहाँ कोई संख्या नहीं, 1 है, 5 × 5। 5 को अब हमको ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि जिनका आपस में गुणा करें तो 5 हो जाए, और जोड़ दें या घटा दें तो बीच वाला पद मतलब 4 आ जाए। ठीक, तो इसके लिए केवल हमारे पास दो ही संख्याएं हैं, 5 और 1। 5 और क्या है, 1। 5 और 1 अगर हम आपस में ले लेते हैं तो 5 और 1 का गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 में से 1 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 की जगह पे हम लिखेंगे 5 - 1 और x - 5। x पहले से था और उसके बाद फिर x + 1। x², यहाँ से जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इधर से माइनस गुणा करेगा, इधर से x, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x और माइनस माइनस प्लस 1 का गुणा x में करेंगे तो वही रह जाएगा और -5, और आगे ब्रैकेट में है x + 1। यहाँ x², यहाँ 5x, दोनों में क्या ऐसा है जिसको आप बाहर निकाल सकते हैं, मतलब जो दोनों में है, x दोनों में है, बाहर निकालो। x दोनों में है तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस, यहाँ 5x था तो क्या हो जाएगा 5, प्लस यहाँ से 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा। देखिए, 1 अगर कॉमन करने का मतलब ये नहीं होता कि 1 को माइनस कर लो। 1 ऐसा नहीं कि अब 1 कॉमन किया हो तो 5 था तो 4 बचेगा, नहीं। 1 कॉमन करने का मतलब 1 से भाग कर रहे हो। अगर 1 से किसी भी संख्या में अगर आप भाग करोगे तो क्या मिलेगा आपको, वही संख्या मिल जाएगी। ठीक, और आगे है आपके पास x + 1। यहाँ x - 5, x - 5 दोनों समान है, इसको एक ब्रैकेट में कर लो। बचेगा क्या, अगर इसको इन दोनों को बाहर निकालोगे तो x + 1 बच जाएगा, और आगे भी क्या है x + 1। यही क्या हो जाएगा, इस बहुपद का। ठीक, ये था कि आप जिससे भाग करना सीख लो, जिससे क्या करो, आप भाग करना सीख लो। ऐसे ही बहुपदों का भाग आपस में किया जाता है। ठीक है, अब क्या है आपके पास कि पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास बहुपद होगा उस बहुपद में तरह तरह के मान लेंगे, जैसे x = -1, x = +1, ऐसे पदों को लेंगे। ठीक, ऐसे पदों को लेने के बाद हम चेक करेंगे, हम देखेंगे कि किसको रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। जिसको रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है मतलब वो बहुपद का एक शून्यक है। अगर शून्यक है तो उससे बहुपद का गुणनखंड बन सकता है। जैसे x = -1 था तो -1 को इधर ले आएंगे तो x + 1 हो जाएगा। ठीक, x + 1 इसका एक गुणनखंड है, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, हम क्या करें कि अगर इसमें x + 1 से भाग कर दें इसका, क्योंकि x + 1 इसका एक गुणनखंड है। अगर x + 1 से अगर इसमें हम भाग कर देते हैं तो भाग करने पर हमको जो भागफल मिलेगा, ठीक है, वो भी इसका एक गुणनखंड होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने 12 का क्या किया था, 4 से भाग किया था, 4 × 3 = 12, 4 12 का एक गुणनखंड था, तो क्या 3 12 का एक गुणनखंड नहीं है 3 भी 12 का एक, मतलब हमको 2 गुणनखंड मिल जाएंगे। किसके, इसके। मतलब हमने क्या किया, अगर इससे इसमें भाग कर दिया तो आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक तो जिससे भाग किया वो एक गुणनखंड है, और जो भागफल आया वो एक गुणनखंड है।
अब इसको तो तोड़ नहीं सकते, लेकिन इसको हम तोड़ सकते हैं, पिछले एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं। ठीक, इसको जो हमने तोड़ा तो आपको ये गुणनखंड मिल जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुपद का मान, ठीक है, गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। अब आगे क्या है आपके पास, अगला जो गुणनखंड है वो है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस क्या है 20। ठीक, हम इसमें भी वही काम करेंगे, x बराबर एक बार +1 एक बार -1। ठीक है, हम मान लेते हैं x बराबर -1, x बराबर क्या लेते हैं -1। अगर x बराबर -1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x के जगह पर -1 रख दो, प्लस 13 गुणे में क्या हो जाएगा -1, फिर क्या हो जाएगा प्लस 32 और -1 और प्लस में क्या हो जाएगा 20। -1 का क्यूब -1, 13 का गुणा -1 में करोगे, यहाँ 13x² था तो -1 प्लस 13 और गुणे में -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, प्लस माइनस माइनस 32 और प्लस में क्या हुआ 20, -1 प्लस 13 -32 प्लस 20। समान चिन्हों वालों को एक साथ जोड़ लीजिए, -1 -32 तो क्या हो जाएगा -33, प्लस 13 प्लस 20 तो हो जाएगा +33। ये दोनों कैंसिल बराबर 0। मतलब x बराबर -1 लेने पर, x बराबर -1 लेने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। अगर x बराबर हम -1 ले लेते हैं तो हमको बहुपद का मान क्या मिल जाता है 0 मिल जाता है। ठीक है, इसलिए x और माइनस का 1 अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1, बहुपद का क्या है एक गुणनखंड है। ठीक, इसलिए x + 1 जो है वो इस दिए गए बहुपद का क्या है एक गुणनखंड है। अगर इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है तो अगर हम गुणनखंड से इसमें भाग करेंगे तो हमको जो भागफल मिलेगा वो दूसरा गुणनखंड मिल जाएगा। ठीक, सेम ऐसे जैसे पीछे किया था आपने। हम क्या करेंगे, x + 1 से भाग कर देंगे किसमें, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। चलो भाग करते हैं। x यहाँ x³ तो x² का गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा, x² का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा तो यहाँ भी x²। घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, ये चिन्ह विपरीत कैंसिल, प्लस का 13x² माइनस का x², 13 में से x² घट, यहाँ 13 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 13 में से 1 माइनस करेंगे 12x² प्लस, अब क्या नोट करेंगे 3x, यहाँ 12 है यहाँ x है, मतलब अगर 12 का गुणा कर दें तो यहाँ 12 आ जाएगा। x यहाँ एक बार है, एक बार और ले लें तो 2 बार हो जाएगा, 12x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा। इसको देखिए, चिन्ह बदल जाएंगे, ये कैंसिल। 3 में से अगर हम 12 माइनस कर लेते हैं तो 3 में से 12 माइनस करने पर आपको क्या है 32x है, 32x यहाँ क्या है आपके पास 32x। ठीक, प्लस का 32 माइनस का 12 मतलब क्या हो जाएगा 20x, चिन्ह विपरीत घटा लेंगे, और प्लस का 20 जो बचा हुआ है इसको भी हम क्या, इसको नोट किए, इसको भी क्या करेंगे नोट कर लेंगे। यहाँ x है और यहाँ क्या है 20, मतलब 20 लेंगे तो यह हो जाएगा 20x और प्लस में क्या हुआ 20। जब घटाते हैं तो नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, चिन्ह विपरीत पद समान कैंसिल हो जाएंगे। मतलब ठीक है, क्या है कि आपको x + 1 के साथ साथ भाई इससे अगर इसमें हमने भाग किया और शेषफल हमको 0 मिल गया, मतलब इसका एक गुणनखंड ये है और दूसरा गुणनखंड कौन सा है x² + 12x + 20 है, x² + 12x + 20। इसलिए x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 इज इक्वल टू, पहला गुणनखंड आपके पास x + 1 था और दूसरा क्या मिला
एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। देखो आपको सॉल्व कराने का और भी मेथड हो सकता है, जैसे ये इसका गुणनखंड है तो इससे इस बहुपद में भाग करने पर, इससे इस बहुपद में भाग करने पर ये हमको मान लीजिए कि भागफल मिला। अब ये भागफल मिला तो ये भागफल भी एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। अब ये दो गुणनखंड हो गए इसके। अब इन दोनों गुणनखंडों में जो छोटा गुणनखंड है वो तो अब विभाजित नहीं हो सकता, लेकिन जो बड़ा वाला गुणनखंड है वो हो सकता है। x प्लस 1 एज इट इज ऐसे ही नोट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखो ये बीच वाला पद है और ये अंतिम पद है, ये प्रथम पद। प्रथम पद में कोई अंक नहीं तो 1 है। 1 और 20 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 20। 20 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि जिनका आपस में गुणा करें तो 20 आ जाए और जोड़ें या घटाएं तो क्या आ जाए 12। आपको ऐसे मिल सकते हैं 2 और 10। 2 और 10 का आपस में गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा और 2 और 10 को आपस में अगर जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, बीच वाला पद मतलब 12 मिल जाएगा। तो 12 की जगह पे हम लिख दें 2 प्लस 10, ठीक। और उसके बाद फिर 12 की जगह पे हमने 2 प्लस 10 तो लिख दिया। अब उसके बाद फिर x है तो x को ऐसे ही नोट कर देंगे और प्लस में क्या है 20, गुणनखंड कीजिए आके। x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x और प्लस में क्या हुआ 20। x का हमने गुणा कर दिया। इन दोनों में से x कॉमन हो सकता है, एक्स स्क्वायर इसके पास भी, इसके पास भी कॉमन कर लो। तो x यहाँ 2 बार था, एक बार कॉमन हो गया तो एक बार बचा प्लस, यहाँ x था निकल गया, क्या बचा 2 प्लस, यहाँ से अगर हम 10 निकाल दें तो 10 निकल गया तो x बचा और 10 दूना 20, ठीक। ये मिल गया आपको। अब एक ब्रैकेट में आपको x प्लस 1 पहले से था और x प्लस 2 कॉमन है तो इसको कॉमन कर लो, बचेगा क्या x प्लस 10। ये इस बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। और इससे क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका, जो बहुपद का भाग हमने बताया कि मतलब x प्लस 1 से इसमें हमने भाग किया, उस भाग को भी बड़े अच्छे तरीके से आप सीखिए किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि 10th में भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक। क्योंकि अब ये धीरे धीरे सिलेबस से हटाया जा रहा है, ये जो नया आपका सिलेबस चल रहा है नए NCERT के बेसिस पे चल रहा है, हो सकता है आगे और भी मार्जिन हो जाए इसमें से, क्योंकि अब हर साल कुछ ना कुछ कट ही रहा है, कोई ना कोई एक्सरसाइज निकल रहा है, कोई ना कोई चैप्टर ही फिनिश कर दे रहे हैं, मतलब बचा ही नहीं रहे हैं कुछ। बच्चे अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मतलब क्या है, खैर कोई ना, आपको जितना पढ़ना है उतना पढ़िए जो आपके सिलेबस में है और एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक। अब क्या है आपके पास, अगला है आपके पास 2i³ प्लस y स्क्वायर, 2i³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2i माइनस 1, ठीक है। ये है, इन दोनों में सामने ही दिख रहा है कि कुछ कॉमन हो सकता है। क्या, यहाँ से अगर y स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो y स्क्वायर अगर कॉमन करोगे तो यहाँ 2 बचेगा और y अगर 2 बार कॉमन कर लोगे तो 1 बार बच जाएगा और y स्क्वायर का y स्क्वायर ही सब कुछ कॉमन हो गया। मतलब अगर किसी संख्या में y स्क्वायर में से y स्क्वायर कॉमन होने का मतलब 0 नहीं बचेगा, y स्क्वायर में आपने y स्क्वायर से भाग कर दिया। अगर 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 5 में 5 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, अगर x से x में भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो y स्क्वायर से y में भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। माइनस यहाँ से 1 अगर कॉमन कर लें तो यहाँ हो जाएगा 2 और माइनस कॉमन किया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये हो गया। ये दोनों एक समान अलग कर लो, बचेंगे क्या आपके पास y स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब क्या है, चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक। तो आपके पास 2i प्लस 1 तो ये हो गया, a प्लस बी मतलब y प्लस 1 और a माइनस बी मतलब y माइनस 1, सेम ऐसे ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या था, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो एक्सरसाइज 2.4 में जो 1-2 गुणनखंड बचे हुए थे वो हमने फिनिश किया है। अब इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.5 पर, ठीक है। एक्सरसाइज 2.5 चूँकि एक मतलब बड़ा एक्सरसाइज है तो इसको एक पार्ट में तो ख़त्म किया नहीं जा सकता है, लेकिन उसके पहले क्या किया जा सकता है कि एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और देखिए आप कि एक्सरसाइज जो 2.5 है ये कुछ सर्व समीकरणों पर आधारित है,
कुछ किस पर आधारित है, सर्वसमीकाओं पर आधारित है। सर्वसमीका मतलब कुछ ऐसे फार्मूले, कुछ ऐसे सूत्रों पर आधारित है जिसका जानना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक, जैसे कुछ एक आप जानते होंगे या हो सकता है आप पूरा जानते हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूले हैं, नोट कर लीजिए, और अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, आगे है फोर्थ, एक ब्रैकेट में अगर a प्लस एक्स आ जाए या x प्लस a आ जाए, और एक ब्रैकेट में x प्लस b आ जाए, तो इसके लिए होता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स a प्लस बी प्लस a इंटू बी। यहाँ चिन्हों के बदल जाने की चिंता मत कीजिए कि कहीं कहीं चिन्ह बदल के भी आपको दिया जाता है कि ये भी फार्मूला है, ये भी, आप चिंता मुक्त रहिए, बस केवल ये याद रखिए x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में a प्लस बी और उसके बाद फिर a इंटू बी, मतलब a गुणे बी। आगे जो आपके पास है होल क्यूब ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है आपके पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। होल क्यूब ऑफ a माइनस बी हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में माइनस बी, ये भी एक फार्मूला है। ठीक, आगे है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगला जो आपके पास फार्मूला है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो फार्मूला ये और ये दोनों सेम है, बस थोड़ा सा चिन्हों का हेर फेर है। एक आपके पास है होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये भी आपको क्या मिल जाएगा, एक फार्मूला मिल जाएगा। ठीक, इसी तरीके से ये सभी फार्मूले जितने हैं आपको नोट करना है, और ये जो फार्मूले आपको मिले हैं, ठीक, ये जितने भी फार्मूले आपको मिले हैं ये फार्मूले याद कर लीजिए। आपको जो एक्सरसाइज 2.5 है, ठीक है, जो अगला एक्सरसाइज हमारा, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। एक आपके पास है 10वां, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप कहोगे कि तीन संख्याओं को जोड़ने पर 0 कैसे हो जाएगा, हो सकता है कोई एक संख्या माइनस में हो सकता है ना, हाँ। तो देन क्या होगा आपके पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू होगा आपके पास 3abc। ठीक, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 3abc। ये आपको मिल जाएगा। ये आपके पास 10 सर्वसमीकाएं और 10 आपके पास फार्मूले थे। ठीक है, इन फार्मूलों को आप नोट कीजिए और उसके बाद फिर सॉल्व कीजिए। आपके लिए बहुत ही मतलब जो एक्सरसाइज 2.5 है ये बहुत ही आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। ठीक, क्योंकि एक्सरसाइज 2.5 के जितने भी क्वेश्चंस आप लगाओगे इन्हीं सर्वसमीकाओं पर आधारित है। अगर इस सर्वसमीकाओं का उपयोग करना आप नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या है। ठीक, जिससे आपको जूझना ही पड़ेगा क्योंकि आप जानते नहीं हैं। तो इसको याद कर लीजिए तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।